हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज का सेशन मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन है। बहुत बच्चों के स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि मैम, हमारे पेपर्स की तैयारी कब से शुरू होने वाली है, पेपर कब से हैं, क्या क्या पेपर्स हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, कितनी फाइलें बनानी है, कितने मार्क्स का है, कितने इंटरनल मार्क्स हैं, हमारा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। तो गाइस, आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं प्रयास करूंगी कि आज के इस सेशन में जो है वो देने का प्रयास किया जाए। तो आप जो है वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। जो लोग इस चैनल पर पहली बार है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि ये चैनल गाइस रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिसमें हम लोग रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा चलाए जाने वाले स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेस, विशेषकर डिप्लोमा, बीएड, एमएड स्पेशल एजुकेशन कोर्सेस, तथा इसके अलावा जितने भी टीचर ट्रेनिंग कंपटीशन एग्जाम है, वेदर सीटेट हो, डीएसएस भी हो, उनमें जो स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट होता है उसके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है इस चैनल पर करवाई जाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को गो थ्रू कीजिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए, और यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में गाइस आपके इन सभी क्वेरीज का आंसर मिलने जा रहा है कि क्या है ये डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, क्या इसका नोमेनक्लेचर है, कब इसका नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है, कितने थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर्स है, कितने मार्क्स का है, और फाइनली आपके एग्जाम कब होने जा रहे हैं, और ये वैल्यूएशन के रिजल्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी। आईडीडी का मतलब है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। इससे पहले गाइस इसका जो नाम था वो 2021 में ये सिलेबस अपडेट हुआ है। इससे पहले जो है इसका नाम था डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडी, ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके। और 2021 में गाइस ये जाकर के हो गया आपका क्या, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ओके। तो अभी हम जो करंट में सिलेबस करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस है। तो ये आपको एक इंडेक्स दे रखा है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ड्यूरेशन क्या है, स्कोप क्या है प्रोग्राम का, नोमेनक्लेचर, कितनी फैकल्टी चेन, और ये सब आपसे रिलेटेड नहीं है। हम सीधे जाएंगे पॉइंट नंबर 16 पे, पेज नंबर 14 से जहाँ स्टार्ट है, जहाँ पे आपको कोर्स वाइज आवर्स, क्रेडिट्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको दी गई हैं। ओके। आज के सेशन में हम इसी चीज के ऊपर मेनली जो है वो फोकस करने जा रहे हैं। इससे पहले का इसमें डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के कोर्स से रिलेटेड एक वेलकम वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो लोग नए हैं वो भी आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें भी आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन क्योंकि अब वेलकम का समय नहीं है, अब जो है हम लोग प्रिपरेशन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, एग्जाम हमको तैयार के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो उसके हिसाब से ये जो सेशन रहेगा आपका। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 14 के ऊपर, जहां हमारे जो है पेपर्स के नाम और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये देखिए, ये है कोर्स वाइज आवर्स, क्रेडिट्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। कोर्स वाइज तो कितने थ्योरी पेपर है। तो गाइस आपका जो ये जो 2 इयर्स का जो आपका डिप्लोमा कोर्स है वो टोटल 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है। कितने सेमेस्टर में? 4 सेमेस्टर में। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर नंबर 1। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 1 में कितने थ्योरी पेपर है, फिर सेमेस्टर नंबर 2 में कितने थ्योरी पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो ये देखिए सारे थ्योरी पेपर आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 1, थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की पूरा। अब देखिए इसको देखना किस तरीके से है। ये इधर आपको सेमेस्टर दे रखा है 1, ये रहा आपका 2। ओके। और यहाँ आपको पेपर्स के नाम दे रखे हैं कि सेमेस्टर 1 में फॉर एग्जांपल 3 पेपर्स हैं आपके, टोटल आवर्स है 75 आवर्स का। ओके। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इंटरनल, और आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, ओके, फाइनल एग्जाम्स के कितने होंगे और इंटरनल कितने होंगे, और टोटल जो है वो 75 मार्क्स का ये रहेगा आपका। ठीक है, एक सेमेस्टर टोटल 600 नंबर का आपका रहेगा। तो इस तरह से टोटल आपका जो है वो 2400 नंबर का पूरा 2 साल का आपका कोर्स रहने जा रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में गाइस आपका ये रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो 3 पेपर है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी,
ठीक है। दूसरा है करेक्टरिस्टिक्स, पहला है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, और तीसरा है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। क्लियर? सभी पेपर में आपके 75 मार्क्स के हैं, इंटरनल 30 मार्क्स का रहेगा और एक्सटर्नल जो है वो 45 मार्क्स रहेगा आपका। ठीक है, तो 45 में से आपका 18 मार्क्स आपको लेना जो है वो बहुत जरूरी है। 18 मार्क्स, 18 नंबर आप लेने पर ही आप जो इस पेपर में पास होंगे, अदरवाइज जो है वो आपका क्या रहेगा, बैक आ जाएगी, या जिसे आप सप्लीमेंट्री का पेपर बोलते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल ना क्रिएट होए अब की बार, तो हम उसके लिए तैयारी अभी से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो ये था आपका सेमेस्टर नंबर 1 का गाइस। अब इसके बाद देखते हैं सेमेस्टर नंबर 2, है ना। सेमेस्टर नंबर 2 में आपके फिर से की 3 पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तो कॉमन पेपर है, फिर करिकुलम डेवलपमेंट, एंड 6 पेपर है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ कॉमन कोर्स लिखा हुआ है, कॉमन कोर्स मतलब कि चाहे वो किसी भी सेंसिटिव डिसेबिलिटी में डिप्लोमा हो, वेदर एचआई में, बीआई में, है ना, या मल्टीपल डिसेबिलिटी में, तो ये कॉमन पेपर रहेंगे, है ना। सारे सेमेस्टर में देखिए आपको कॉमन पेपर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगा और फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, तो ये कॉमन पेपर है गाइस, जो कि सारे उसमें सेम रहेंगे। किसी भी स्ट्रीम में आप करेंगे, चाहे आईडीडी में करें, चाहे एचआई में करें, बीआई में करें, या फिर आप जो है आप एमडी में, मल्टीपल डिसेबिलिटी में करने जा रहे हैं। ओके, तो ये था आपका डिसेबिलिटी का 3 पेपर हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक साल में टोटल 6 पेपर पढ़ने हैं और एक सेमेस्टर में आपके 3 पेपर रहने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए 3, सेकंड सेमेस्टर का हो गया 3, फिर आगे आपका थर्ड सेमेस्टर, यानी कि अब आप सेकंड ईयर में आ गए, तो सेकंड ईयर वालों का आपका एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन पेपर है, ये सब सारी स्ट्रीम में रहेगा। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, एंड देन आपका रहेगा थेराप्यूटिक्स, देन क्या रहेगा आपका थेराप्यूटिक्स। तो ये 3 पेपर ये रहेंगे। ठीक है, अभी हम गाइस थ्योरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर में, फिर आपका फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन 10वां पेपर, और फैमिली कम्युनिटी आपका हो गया 11वां पेपर। ठीक है, और फिर आपका रहेगा लास्ट पेपर रहेगा आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड। ओके, तो ये आपके गाइस इस तरह से टोटल 12 पेपर होते हैं, 2400 नंबर का आपका जो है वो हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में आपके प्रैक्टिकल आवर्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दे रखे हैं। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी है कि एक पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है। ये चीज बिल्कुल क्लियर रख लीजिएगा, इस हर सेमेस्टर में एक पेपर आपका कितने का रहेगा, 75 मार्क्स का रहने वाला है। 75 में से 30 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे और 45 मार्क्स एक्सटर्नल रहेंगे। 45 में से आपको जो है, जो एक्सटर्नल है, उसमें से आपको 18 नंबर पास होने के लिए मिनिमम चाहिए ही चाहिए। क्लियर होगी? आगे मूव करते हैं गाइस हम लोग। ये हो गया आपका थ्योरी। अब आगे है आपका प्रैक्टिकल्स का। तो प्रैक्टिकल सेमेस्टर वाइज आपको प्रैक्टिकल दे रखे हैं। तो सेमेस्टर 1 में आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। गाइस जब हम लोग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप समझिए आपका पूरा सिलेबस ये 3 डिसेबिलिटीज के आसपास में घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। कौन कौन सी 3 डिसेबिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे? एक तो है एएसडी, दूसरी है आईडी, और तीसरी है एसएलडी, है ना। एएसडी का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आईडी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और एसएलडी का मतलब होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो ये जो तीनों आपकी जो चाहे वो स्वालीनता हो, चाहे वो मानसिक बौद्धिक अक्षमता या मानसिक मंदता हो, चाहे वो आपकी अधिगम विशिष्ट अधिगम अक्षमता हो, तो ये तीनों ही तरह की डिसेबिलिटीज आईडीडी में आती हैं गाइस। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल, क्योंकि ये सारे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, विकासात्मक विकलांगताएं हैं, विकासात्मक समय के दौरान जो विकलांगताएं प्रकट होती है, इसलिए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कहलाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की। तो सेमेस्टर 1 में जो है आपका प्रैक्टिकल 3 रहेंगे, असेसमेंट का रहेगा, फिर आपका आईईपी, आपको ये तीनों उसके ऊपर एक एक आईईपी करना होगा, और प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपका जो है सेमेस्टर में रहेगा फर्स्ट में। फिर सेकंड सेमेस्टर में गाइस आपकी रहेगी ग्रुप टीचिंग। ठीक है, फिर ग्रुप टीचिंग भी 2 प्रकार की रहेगी आपकी, है ना। ग्रुप टीचिंग भी 2 प्रकार की रहेगी। एक ग्रुप टीचिंग आपकी रिमेडियल सेटिंग में होगी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए, है ना, और एएसडी और आईडी के लिए। दूसरी ग्रुप टीचिंग आपकी रिसोर्स रूम सेटिंग में रहेगी, और तीसरी आपकी जो है
टेक्नोलॉजी में आप जो है टीएलएम को बनाते समय टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप उपयोग जो है वो करेंगे, उससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिस, यानी टीएलएम आपको फर्स्ट सेम में भी बनाना है, टीएलएम सेकंड सेम में भी बनाना है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जो टीएलएम रहेगा वहां पर आपको टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो दिखाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का योगदान जो है आपको उस फाइल में आपको दिखाना होगा। तो ये मैं भी आपको इस चीज के बारे में चर्चा करूंगी, और आपके कॉलेज में आपके जो है लेक्चरर हैं, आपके टीचर्स है, वो भी इसके बारे में बेहतर चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। फिर है आपका सेमेस्टर नंबर 3 यानी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल क्या रहेगा, टीचिंग इन रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में या आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर जो आपके यानी जनरल स्कूल में है ना, इंक्लूसिव सेटअप में आप जो है टीचिंग सब्जेक्ट्स जो है वो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। प्राइमरी लेवल पे 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर थेराप्यूटिक का पेपर रहेगा, बिहेवियरल सपोर्ट एंड थेराप्यूटिक। फिर थर्ड आपका जो है प्रैक्टिकल रहेगा थर्ड सेम में, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूजिंग आईसीटी। तो देख रहे हैं अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका लगभग हर सेम में आ रहा है, फोर्थ सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट के रूप में बदल जाएगा। तो फिर आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल आपका, जिसको आपको ज्यादा डरते भी हैं बच्चे बहुत ज्यादा, तो वो है आपका प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे गाइस चैनल पर, ठीक है। इंक्लूसिव प्रैक्टिकल प्रैक्टिस यूजिंग यूडीएल, यूडीएल मतलब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का प्रिंसिपल को यूज करते हुए इंक्लूसिव प्रैक्टिस होगी। और फिर आपका रहेगा वर्किंग विद ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड्स एंड सीवियर डिसेबिलिटी। तो ये आपके कुल प्रैक्टिकल्स है गाइस, हर सेमेस्टर में आप देख रहे हैं कि 3-3 प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हर सेमेस्टर में 3-3 आपको थ्योरी के पेपर है। तो ये आपका मेन सिलेबस गाइस आपका है। तो इसी के साथ आप देखेंगे, अब ये तो होगी आपका सिलेबस, ठीक है। और मार्क्स हो गए, ठीक है। टोटल 2400 का 2400 नंबर का आपका पूरा आपका 2 साल का रहेगा सिलेबस, आपके मार्क्स रहेंगे टोटल। ओके, तो अब यहाँ देखिए इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। गाइस जब हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे तो 1 बाय 1 इन पेपर्स को भी देखेंगे कि किस पेपर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसको चर्चा करने के बाद ही हम लोग जो है सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना मैं बताना चाहूंगी कि सिलेबस का फॉर्मेट किस तरह से है आपका। तो जैसे आपका एक पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, टोटल 75 मार्क्स का है, 75 आवर्स में ही इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो जैसे आपका 5 यूनिट में एक सिलेबस बटा हुआ है, कितनी यूनिट में, टोटल 5 यूनिट में है, जिसमें 5 सब पॉइंट है 1.1 से लेके 1.5 तक, ठीक है। फिर ऐसे यूनिट 2 है जिसमें डेफिनेशन कॉजेस प्रिवेंशन के बारे में चर्चा की गई है, ऐसे यूनिट नंबर 3 है ना। और यूनिट नंबर 3 में जितनी भी आपकी जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन कॉजेस प्रिवेंटिव मेजर्स टाइप्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की चर्चा होगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन जिसमें आपके एक्ट और पॉलिसीज की बात है, मॉडल्स की बात हो रही है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन। तो ये सारे आप यूनिट नंबर 4 में रहेगा, और यूनिट नंबर 5 में रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर। जितने भी एक्ट और पॉलिसीज है उनकी चर्चा जो यहाँ पर होंगी, नेशनल इंस्टीट्यूट होंगे यहाँ पर, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं गाइस ये यूनिट में। आपको अगर उस पूरे पेपर में बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के। अब बात आती है कि पेपर किस तरह का आता है हमारा, किस तरह का फ्रेम होता है पेपर का। तो गाइस आपके पेपर में जो अभी तक का जो फ्रेम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा आपका, कोई आपके फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह के नहीं आते हैं, बहुत कम पेपर्स में देखने को मिलता है। जनरल जो फॉर्मेट होता है वो होता है 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, है ना। वेरी शॉर्ट आपके जो या क्वेश्चन वाले होते हैं जिसमें आपको एब्रीवेशन फुल फॉर्म बतानी होती है जनरली। तो आप देख रहे हैं फुल फॉर्म इस पेपर में, इसमें से सीधी सीधी फुल फॉर्म्स कितनी सारी निकले। इसलिए मैं कहती हूँ ये आपका जो है यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पेपर में है, क्योंकि सीधी सीधी इतनी सारी 10-12 फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। तो 3-4 तो आप इसमें से पक्की समझिए कि आती ही आती है। ओके, तो 1 नंबर वाला होगा जिसमें ज्यादातर जनरली वो फुल फॉर्म पूछता है, बहुत रेयरली होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स या आपके ट्रू फॉल्स पूछ लेता है, ठीक है, जिस पेपर में फुल फॉर्म इतनी ज्यादा नहीं बन रही है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें जनरली आपको 3 या 4 लाइनों में शॉर्ट आंसर बोल सकते हैं, 3 या 4 लाइनों में आपको क्वेश्चन को डिफाइन करना होता है।
ओके। तो डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में आप उसे परिभाषित करना बोल सकते हैं, तो 2 नंबर की। तो पहला फॉर्मेट है आपका 1 नंबर का, फिर है आपका 2 नंबर वाले। 1 नंबर में जनरली फुल फॉर्म पूछता है, फिर 2 नंबर में डिफाइन करना पूछता है, आपको चॉइसेस भी आती है, लेकिन 1 नंबर वाले में कोई चॉइस नहीं आती है, सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और लास्ट वाले में फिर उसके बाद आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है आपके 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कोई एक करना होता है, और ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन आपके 10 नंबर का होता है। तो कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 4 प्रकार के, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले। तो ये आपका एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा। हम लोग पेपर, आप चैनल पे जाइए गाइस, आपको चैनल में आपको शॉर्ट्स में जाकर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पे आप क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। और जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो ना केवल उस पेपर का जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे, बल्कि हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को करेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए गाइस इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी वीडियो डालते हैं उसके ऊपर सीधा होता है, मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो ये क्वेरीज है गाइस, तो निश्चिंत रहिए गाइस, रिजल्ट बिल्कुल अपलोड किया जा रहा है आपका रिजल्ट। आप बिल्कुल बकायदा वेबसाइट पे जाइए और आप देख सकते हैं कि अंडर उसमें दिखा रहा है आपका कि अभी वेबसाइट के ऊपर अपलोड चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अभी देखिए वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा कि जैसे होता है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आप काम चल रहा है उसके ऊपर, वर्क इन प्रोग्रेस लाइक दैट। ओके, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट अभी, क्योंकि गाइस इस टाइम पे ना बहुत सारी छुट्टियां भी आई हैं, है ना, बहुत सारी वेकेशंस रही हैं, तो जनरली ऑफिस में ज्यादातर छुट्टियां चल रही थी गाइस। तो इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा आपका डिले है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो लास्ट वीक रहेगा जनवरी का, उसमें आप लोग अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। कुछ बच्चों के रिजल्ट अपलोड कर भी दे गया है, जिनके जो है वो 1 या 2 नंबर का ही जिनका डिफरेंस था, तो वो चेंजेस होके उनके उस पर अपलोड कर दिया गया है। तो रिजल्ट आपके अपने ही लॉग इन पर ही आएगा, तो अभी उसी को ही आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चलता है रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है, फिलहाल अभी तक नहीं करा गया है गाइस, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट जिन लोगों ने रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का फॉर्म भरा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पेपर्स जो है वो क्लियर हो जाए। और फिर भी यदि गाइस जिन बच्चों के नहीं भर पाए हैं, या बहुत कम मार्क्स थे, 1 या 2 मार्क्स है, रिवैल्यूएशन का कोई चांस नहीं था, तो उनके लिए गाइस प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो वो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ये जो सिलेबस है गाइस, इसकी पीडीएफ जो है आपको रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहां पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सिलेबस आपको वहां पर मिलेगा। ओके, तो वहां पे हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं गाइस, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंफॉर्मेशन आती है, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जो है जुड़ सकते हैं रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन के नाम से। इसके अलावा रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो ये जो एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज रहेगी, तो उसके साथ जो है हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।